नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे देवी कुष्मांडा, जो अपने दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति है, ने सृष्टि की स्थापना की। लेकिन समय के साथ राक्षस तारकासुर ने घोर तपस्या करके अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली। तारकासुर को वरदान मिला था कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उनका वध कर सकते हैं, लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और इस वजह से देवता अत्यंत चिंतित हो गए थे। तब देवताओं ने देवी कुष्मांडा से सहायता की प्रार्थना की। तिथि की गंभीरता को देखते हुए और समझते हुए देवी कुष्मांडा ने माता पार्वती का रूप धारण किया और भगवान शिव से विवाह किया। कुछ समय बाद उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है और जिनका जन्म तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। स्कंद के जन्म के बाद देवी कुष्मांडा स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जो शक्तिशाली योद्धा देवता स्कंद की माँ है। स्कंद की शिक्षा और शक्ति। देवी स्कंद माता के संरक्षण में स्कंद एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बने। उन्हें दिव्य ऊर्जा और असीम शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। स्कंद युद्ध के देवता के रूप में महान योद्धाओं से प्रशिक्षण प्राप्त कर दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। उनकी मां स्कंद माता ने उन्हें साहस और शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिससे वे तारकासुर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हुए। तारकासुर के साथ युद्ध। जब स्कंद युवा और शक्तिशाली हो गए तो वह समय आ गया जब उन्हें अपने भाग्य को पूरा करना था। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने स्कंद को अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया। अपने शक्तिशाली भाले से लैस होकर स्कंद ने तारकासुर और उनकी विशाल राक्षस सेना का सामना किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था, जिसमें स्कंद ने अद्वितीय पराक्रम और शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी माँ देवी स्कंद माता स्वर्ग से उन पर अपनी कृपा बरसाती रही और पूरे युद्ध के दौरान उन्हें संरक्षण और मार्गदर्शन दिया। तारकासुर का वध। युद्ध के चरम पर स्कंद ने अपनी दिव्य भाला तारकासुर पर फेंका, जो उसके हृदय को भेदते हुए निकल गया। तारकासुर अपनी अत्यधिक शक्तियों के बावजूद स्कंद की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सका। उनके वध के साथ ही ब्रह्मांड में शांति और संतुलन वापस आ गया। स्कंद की यह विजय बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थी, जिसे देवी स्कंद माता के आशीर्वाद से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार देवी कुष्मांडा, जिन्होंने देवी स्कंद माता का रूप धारण किया, न केवल ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता बनी, बल्कि अपने पुत्र स्कंद के माध्यम से तारकासुर के अत्याचारों से भी सृष्टि की रक्षा करी। तो दोस्तों, ये थी देवी स्कंद माता और स्कंद की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम माँ का अगला रूप का वर्णन करेंगे। देवी स्कंद माता आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। शुभ नवरात्रि। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ सकें।